जय मसीह की। आशा करती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी अच्छे हैं। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उनके राज्य से वंचित हो। हम यीशु पर विश्वास तो करते हैं, परंतु मन ना फिराने के कारण से हम लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ नहीं पाते। आज का जो मेरा विषय है, उन विषयों को बाइबल के आधार से जानेंगे। मन फिराना क्या है, मन फिराने का क्या परिणाम है और मन ना फिराने का क्या परिणाम है। मन फिराना क्या है? रोमी 3:23 में वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या कोई कह सकता है कि मुझसे बिल्कुल भी पाप नहीं हुआ है? बाइबल में एक कहानी है जो हमें बताती है मन फिराओ क्या है, जो हमें मिलता है लूका 15:11-24 में। किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों में से छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि संपत्ति में से जो मेरा भाग है वह मुझे दे दीजिए। पिता ने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिनों के बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता है और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा देता है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल हुआ और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के ही एक व्यक्ति के पास गया और वह व्यक्ति उसे अपने खेतों में सूअर चराने का काम दिया। उसे कोई कुछ नहीं देता था। सूअर जो खाते थे उन्हीं में से वह खाता और अपना पेट भरता था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी देता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब वह सोचता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, इसलिए मुझे एक मजदूर के समान रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास जाता है। दूर ही से उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। पर उसके पिता अपने दासों से कहकर उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनवाए, हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनवाए, अच्छा भोजन पकवाए और आनंद मनाए। यहाँ हम देखते हैं कैसे एक पिता अपने पुत्र के मन फिराने का इंतजार करते हैं और जब वह आता है तो पिता आनंद मनाते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हम उनके पुत्र और पुत्रियां हैं और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मन फिराव के परिणाम क्या है, आइए हम वचन में देखेंगे। लूका 15:7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक और वचन को देखेंगे, लूका 15:10 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए तैयार हो। मन ना फिराने का क्या परिणाम? मत्ती 18:3 में पढ़ते हैं, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक और वचन को देखेंगे, मत्ती 13:41-42, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है। हम मन फिराए या ना फिराए वो हमारी इच्छा है। यदि हम मन फिराए तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, यदि हम मन ना फिराए तो हम नरक में प्रवेश करेंगे। इस
संदेश के द्वारा से परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।